वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग ओ लेवल कोर्स का जो हमारा पहला पेपर है M1R5 मीन्स आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज मैं आपको इस पेपर के जो 50 हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन और उसके सलूशन के बारे में हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे इस क्लास का जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, IRCTC इज ए मीन्स IRCTC क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। IRCTC क्या है? इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा रेलवे का एक ऐप है जिसकी सहायता से हम लोग ट्रेनों का रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर एक इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। नंबर ए प्लास्टिक मनी, नंबर बी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, नंबर सी रेलवे सर्विस प्रोवाइडर एंड नंबर डी ई वॉलेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Some websites that network with friends and relatives are called। ओके, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उसे क्या कहते हैं? नंबर एक सोशल नेटवर्किंग साइट, नंबर बी नेट बैंकिंग, नंबर सी ई कॉमर्स वेबसाइट एंड नंबर डी सर्च इंजन। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आप इसका नंबर ए सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट हमारे वो साइट होते हैं जिसमें जिसकी सहायता से हम एक दूसरे से फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप हमारा है, जैसे कि फेसबुक है, उनके पास हम मैसेज भेज सकते हैं या उनसे हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, उनसे हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं। ऑप्शन बी इसका है नेट बैंकिंग, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने फ़ोन से जो बैंक है वो हम अपने फ़ोन पे चला सकते हैं। तो इस नेट बैंकिंग की सहायता से हम किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम हम नेट बैंकिंग की सहायता से करते हैं। बाकी जो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे वो वेबसाइट होते हैं जैसे कि हमारी शॉपिंग की वेबसाइट होती है, जिसमें हम घर बैठे बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ओके, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन, तो सर्च इंजन हमारा क्या होता है? सर्च इंजन हमारे वो होते हैं जैसे कि गूगल, जिसकी सहायता से हम लोग वेबसाइट को सर्च करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Many social media sites and services provide for valid account verification। ओके, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता स्थापन सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर ए रेटिना स्कैनिंग, ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड ऑप्शन सी कैप्चा एंड ऑप्शन डी टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू स्टेप वेरिफिकेशन। मीन्स वो 2 बार आपका वेरिफिकेशन करवाती हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? नंबर एक साइबर स्पेस, नंबर बी अपलोड, नंबर सी लाइट स्टोरेज एंड नंबर डी मॉडेम।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर डी, मॉडेम। मीन क्या है? मॉडेम चूंकि हमारा क्या होता है, मॉडेम हमारा जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन मीन्स क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाकी जो हमारे तीनों ऑप्शन है, साइबर स्पेस, ठीक है, या अपलोड और लाइट स्टोरेज, ये हमारे आईटी के जो है वो टर्म्स होते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? ओके, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which is the default font when we open the LibreOffice Writer? मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है वो हमारा क्या होता है? नंबर ए लिब्रेशन शरीफ, नंबर बी लाइनक्स बिलोनियम जी, एंड नंबर सी एंडोलस, एंड नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिब्रेशन शरीफ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुल फॉर्म ऑफ WWW इज? इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग और लर्निंग ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, या मतलब कि इंटरनेट की मदद से हम लोग किसी विषय के को पढ़ने या सीखने को क्या कहते हैं? नंबर ए लर्निंग, नंबर बी ई लर्निंग, एंड नंबर सी सोशल स्टडी, एंड नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई लर्निंग। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मीन्स क्या है, जिसमें हम लोग इंटरनेट की सहायता से कोई भी वीडियो क्लास या ऑडियो क्लास हम लोग करते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। काइन अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चैटिंग, ऑप्शन नंबर बी फोटो शेयर, एंड ऑप्शन नंबर सी वीडियो क्लिप शेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो क्या है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या है कि हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि व्हाट्सअप इनके सहायता से, या और भी जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं इसकी सहायता से हम लोग चैटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, या वीडियो क्लिप भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थ्रू विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में इंटरनेट किसके द्वारा, किसके माध्यम से शुरू हुआ था या हुई थी? ऑप्शन नंबर ए BSNL, ऑप्शन नंबर बी VSNL, एंड ऑप्शन नंबर सी MTNL, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म के बारे में बता देता हूँ।
ऑप्शन नंबर ए बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड ऑप्शन नंबर सी महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस? ओके, ऑप्शन नंबर ए मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। What is the username in email address learnwithsanjesh_info@gmail.com? ठीक है, जैसे कि हमारी कोई मेल आईडी है learnwithsanjesh@info@gmail.com, इसमें यूजर नेम हमारा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो बेसिकली हमारे दो पार्ट से मिलकर के बनती है। एक हमारा होता है यूजर नेम और एक हमारा होता है डोमेन नेम, और जो हमारा @ होता है उसको हम लोग सेपरेटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो लर्न विद संजेश @info, ये हमारा क्या है? ये हमारा है जो है वो यूजर नेम। तो इसमें क्योंकि क्या पूछा गया है कि यूजर नेम को पूछा गया है, इस वजह से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लर्न विद संजेश @info। ठीक है, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। When sending an email, which line describe the content of the message? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी टू एंड ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी BCC। तो जो हमारा इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऐसा है कि जो सब्जेक्ट लाइन हमारी होती है वो हमारे उस विषय के जो जो हमने जो मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं उसके कंटेंट के बारे में बताती है कि हम लोग किसी को क्या चीज़ भेज रहे हैं। ओके, बाकी टू में क्या होता है कि जिसको हम मैसेज भेजते हैं उसकी ईमेल आईडी टाइप करते हैं। CC हमारा क्या है? कार्बन कॉपी है, जिसमें भी हम किसी के मेल आईडी को कॉपी करते हैं कि अगर हमें कई लोगों को भेजना है तो हम लोग उसको CC में भी टाइप कर सकते हैं। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम ईमेल आईडी को ही लिखते हैं। लेकिन क्या है कि BCC में लिखी जिस आईडी को हम लोग BCC में लिखते हैं वो क्या होता है कि जब वो किसी के पास पहुंचता है तो उसको ये चीज़ें नहीं पता होती कि ये मेल किसी और को भी भेजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच केस ऑफन ए ईमेल हैपेंस? प्रायः ईमेल किस केस में होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपर केस, ऑप्शन नंबर बी मिडिल केस
एंड ऑप्शन नंबर सी लोअर केस एंड ऑप्शन नंबर डी इटैलिक केस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लोअर केस। ज़्यादातर हम लोग जो भी ईमेल आईडी देखते हैं वो हमारा छोटे लेटर में ही यानी कि लोअर केस में लिखा मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोअर केस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एरर इज आल्सो कॉल्ड, एरर मीन्स गलती या त्रुटि, त्रुटि को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ए बग, नंबर बी डी बग, नंबर सी कर्सर एंड नंबर डी आइकन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि त्रुटि को हम लोग बग के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द रेट इज यूज टू ऐड इज एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में एट द रेट का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? नंबर ए यूजर नेम, नंबर ए यूजर नेम, नंबर बी पासवर्ड, नंबर सी क्लाइंट कंप्यूटर एंड नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या है कि जैसा कि हमने अभी आपको एक दो तीन क्वेश्चन पहले ही बताया था कि एट द रेट क्या होता है। एट द रेट हमारे जो ईमेल की जो हमारी आईडी होती है उसके दोनों पार्टों मीन्स यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने का काम करता है। तो ईमेल हमारा किसको ऐड करने में एट द रेट का उपयोग हम लोग यूजर नेम को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूजर नेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर। निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? ऑप्शन नंबर ए मोजिला, ऑप्शन नंबर बी पोस्टफिक्स, ऑप्शन नंबर सी बिंग एंड ऑप्शन नंबर डी अपाचे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा हमारा एक में एक वेब सर्वर है? क्योंकि जो है ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपाचे। अपाचे जो है जो कि हमारा एक वेब सर्वर होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। http://www.google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यूआरएल, ऑप्शन नंबर बी एन एक्सेस कोड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडबैंड। तो ये क्या है? क्योंकि ये हमारा एक ईमेल ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है जिसको कि हम लोग यूआरएल के नाम से भी जानते हैं। यूआरएल मीन्स इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूआरएल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखिए इसका, अब इसने पूछ लिया कि क्या है कि हमारा यूआरएल क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर सी एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए वेब पेज एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया यूआरएल हमारा क्या होता है
ये हमारा एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है, मीन ईमेल एड्रेस हमारा किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इन 2 पार्ट, ऑप्शन नंबर सी इन 3 पार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ट्विटर एंड ऑप्शन नंबर बी गूगल प्लस, ऑप्शन नंबर सी फेसबुक एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइक्रो ब्लॉगिंग हमारा इसमें से किसका उदाहरण है? वो ट्विटर। तो ट्विटर क्या है? वो हमारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है जिसमें हम लोग पब्लिकली किसी चीज़ को, अपने विचारों को या अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्विटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वर्डप्रेस टाइपपैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर, वर्डप्रेस टाइपपैड एंड एक्सटेंशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन नंबर सी पीयर टू पीयर फाइल प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉगिंग। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पीपल हु राइट कंटेंट फॉर ए ब्लॉग, वो व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं या जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्लॉगर। ब्लॉग लिखता है उसको हम लोग ब्लॉगर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलीग्राम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सोशल साइट, ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी वेब सर्वर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो टेलीग्राम हमारा क्या है? टेलीग्राम हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन, निम्न में से पैन का एक उदाहरण है। ठीक है ना? नंबर ए हॉटस्पॉट, नंबर बी ब्लूटूथ, नंबर सी इंटरनेट एंड नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो पैन जिसका पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको कि हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ। ठीक है ना? तो ब्लूटूथ क्या होता है? ये हमारा एक पैन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम जो है कई डिवाइसेस को जो है एक छोटे से नेटवर्क में जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन,
ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ड्राइव्स, ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी मॉडेम और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। मॉडेम का यूज हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, क्योंकि मॉडेम हमारा क्या होता है, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वापस जो हमारे एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम हमारा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। To provide any website available on the internet is called। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए सर्चिंग, ऑप्शन नंबर बी सर्फिंग, ऑप्शन नंबर सी वेब होस्टिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग, अगर मान लो हम लोग किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी वेबसाइट बनती है तो वो हम लोग अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे बनाते हैं। तो वेबसाइट वो हमारे कंप्यूटर पे रहती है। अगर हमें पूरे नेट पे डालना है या पूरी दुनिया को दिखाना है, तो हम लोग उस वेबसाइट को इंटरनेट पे डालते हैं, ताकि उसको जितने भी यूजर हैं, कोई भी यूजर उसको आसानी से उसको ओपन कर सके। तो इस चीज़ को हम लोग वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। Which of the following is the physical path through which a message is transmitted? निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिसके द्वारा संदेश संचारित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी मीडियम एंड ऑप्शन नंबर डी पाथवे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी सिग्नल। सिग्नल क्या है कि सिग्नल ही हमारा वो एक पाथ है जिसकी सहायता से हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण होता है? नंबर ए हाफ डुप्लेक्स, नंबर बी फुल डुप्लेक्स, नंबर सी सिंप्लेक्स, नंबर डी सिंप्लेक्स एंड फुल। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा कोई भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। सबसे नंबर एक है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स क्या होता है? जिसमें जो मैसेज जो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो हमारा सिंगल डायरेक्शन में होता है। हाफ डुप्लेक्स जिसमें क्या होता है कि डेटा हमारा दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक समय में केवल एक ही तरफ से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। जबकि जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स मीन्स क्या होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र हमारा दोनों डायरेक्शन में होता है। एट ए टाइम मीन्स क्या है, एक ही समय में हम डेटा का ट्रांसफ़र दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण हमारा टेलीविज़न क्या होता है? टेलीविज़न हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, क्योंकि क्या होता है कि जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। जो चीज़ हमको वहाँ से आ रहा है हमको वही चीज़ देखना पड़ता है, हम लोग इधर से कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंप्लेक्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बाय विच वन लाइन कनेक्टेड टू अनदर लाइन। एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी हब, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज एंड ऑप्शन नंबर डी राउटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राउटर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ब्रिज। ब्रिज की सहायता से हम लोग दो लाइन को जोड़ने का काम करते हैं।
जबकि जो हमारा हब होता है, वो हब क्या होता है कि हम एक हब के सहारे कई जो है वो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करते हैं एक लैन के अंदर। जबकि जो हमारा राउटर होता है जो है वो हमारा क्या होता है कि दो एक अलग प्रकार के जो हमारा लैन होता है उसको जोड़ने के काम में आता है। जबकि जो हमारा मॉडेम होता है वो हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दो लाइन को हम लोग ब्रिज की सहायता से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। फायरवॉल इज ए डिफेंसिव टेक्निक बाय विच हैकर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू है कि फायरवॉल क्या है कि फायरवॉल के सहायता से ही हम लोग हैकर्स को अपने सिस्टम से बचा सकते हैं ताकि हैकर्स हमारे सिस्टम को हैक ना कर पाएं और जो हमारे डेटा है उसकी चोरी ना हो। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस? आरडीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर। ऑप्शन नंबर बी, रीबूट डेस्कटॉप सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो आरडीएस हमारी क्या है? आरडीएस हमारी वो फैसिलिटी है या रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज हमारी वो फैसिलिटी है जिसकी सहायता से हम लोग अपने सिस्टम पे बैठ के दूसरे सिस्टम को वहीं से चला सकते हैं, वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आरडीएस बोलते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL? HTWL का पूरा नाम क्या है? नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज। एंड ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज? वाईफाई का पूरा नाम, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट हमको जानना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस फाइल। ऑप्शन नंबर डी, वायर्ड फिडिलिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। व्हाट डज VR मीन्स? VR का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल रिस्पांस। ऑप्शन नंबर बी, वोकल रेशियो। ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल रियलिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी, वाइटल रिस्पांस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल रियलिटी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट? इनमें से इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए, चैट मैसेंजर। ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन नंबर सी, ट्यूटोरियल साइट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चैट रूम। तो हमारा क्या है कि ये मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट, तो ये हमारा
क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूटोरियल साइट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। विच फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड टू डिजी लॉकर? डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर पर हम लोग कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए .mp4, ऑप्शन नंबर बी .pdf, ऑप्शन नंबर सी .jpeg एंड ऑप्शन नंबर डी .png। तो क्या है कि डिजी लॉकर पर हम लोग कोई भी MP4 मीन्स क्या है कि कोई भी वीडियो की फाइल को हम लोग अपलोड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए .mp4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजीलॉकर? डिजीलॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 MB। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्हाट डज यूटीएस मीन? यूटीएस का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए अनरिजर्व्ड टिकट ट्रैकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी अनरिजर्व्ड ट्रांसफर सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी अनरिजर्व्ड टिकटिंग शेड्यूल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस दरअसल हमारा क्या है? यूटीएस हमारा एक ऐप होता है जिसके सहायता से हम लोग मोबाइल पे जिसको हम लोग इंस्टॉल कर करके, ठीक है, और जिसके सहायता से हम लोग मोबाइल से ही जनरल टिकट जो है वो ट्रेन का ले सकते हैं। यूटीएस ऐप से हम लोग जनरल टिकट लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। मीन्स क्या है कि हम लोग इससे केवल जनरल टिकट मीन्स कोई रिजर्वेशन का टिकट नहीं ले सकते। रिजर्वेशन का टिकट लेने के लिए हमको IRCTC के ऐप पर जाना पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI? IMEI का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉड्यूल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जैसे कि हम लोग इसके IMEI नंबर के बारे में जानते भी हैं, जिसकी सहायता से मोबाइल को ट्रैक करने का काम किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। FTP हेल्प यूजर टू ट्रांसफर फाइल। FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूजर को मदद करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू, क्योंकि FTP क्या है? ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसा नाम से ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर
इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी PPPP मीन्स पॉइंट ऑफ पॉइंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी TCP IP, जो कि हमारा इंटरनेट वर्किंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए स्पेसिफिक IP एड्रेस। मीन्स क्या है कि इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एकदम सही है, क्योंकि क्या है कि इंटरनेट पे मौजूद हर डिवाइस, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो या और भी कोई भी डिवाइस हो, सबकी एक अलग IP एड्रेस होती है। उसी IP एड्रेस के सहायता से हम उस डिवाइस को ट्रैक करने या उस डिवाइस को इसे कोई भी काम लेने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। याहू इज ए सर्च इंजन। याहू एक सर्च इंजन है, जो सब लोग ही जानते हैं कि याहू हमारा एक सर्च इंजन होता है जो कि किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का काम करता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 2। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स से भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45, गोल्ड लोन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड। गोल्ड लोन सोना रखने के बाद ऋण लेने की प्रक्रिया है। तो ये एकदम सही है। क्या होता है कि हम लोग लोन ले सकते हैं। मीन्स क्या है कि गोल्ड लोन लेने के लिए अगर हमारे पास सोना है तो वो हम लोग जा करके उस सोने को रख देते हैं और बदले में हम लोग पैसा लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंट एंड सेलिंग इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है, ठीक है। तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। NEFT and RTGS are the same. NEFT means National Electronic Fund Transfer, RTGS means Real Time Gross Settlement। ये दोनों हमारे सेम हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारे दोनों सेम नहीं होते हैं। दोनों के अलग अलग रूल है। ये इंटरनेट से, ये दोनों सेवाएं क्या हैं? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करने की ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन दोनों के रूल्स अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सेम नहीं है। NEFT से पैसा हमारा थोड़ा लेट में पहुंचता है, जबकि RTGS से पैसा हमारा तुरंत पहुंचता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। भीम ऐप इज नेम्ड टू महात्मा गांधी। भीम ऐप महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के नाम पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कैन क्लाउड कंप्यूटिंग बी प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज, कोई भी संस्था प्राइवेटली क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर
सकती है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। और अब हम लोग चलते हैं आज के इस क्लास के जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 50। डज AEPS नॉट रिक्वायर एन OTP और पिन फॉर वेरिफिकेशन? सत्यापन के लिए AEPS को किसी OTP या पिन की आवश्यकता नहीं है। मीन्स AEPS मीन्स आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, जिसकी सहायता से हम लोग आधार का यूज कर करके और पैसे लेने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा या अपने फिंगर की सहायता से फिंगर को उस पर रखते हैं तो वो हमारा अकाउंट जो है उस पर खुल जाता है। तो APS में हमको किसी भी OTP या पिन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, ओके, तो हमारा क्लास, तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम लोग इसके अगले क्लास में फिर हम लोग 50 जो नए क्वेश्चन हैं M1R5 मीन्स IT टूल एंड नेटवर्क बेसिस के, उसके साथ हम लोग फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।